क्या हम इंसानों के पास ऐसी पावर है जिससे हम अपने दिमाग की शक्ति से बिना किसी वस्तु को छुए उसे हिला सकें? साइकोकिनेसिस या फिर टेलीकिनेसिस उस शक्ति को कहते हैं जिसका प्रयोग कर आप बिना किसी चीज को छुए उसे एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। टेलीकिनेसिस का प्रयोग कर आप अपने सामने पड़ी फुटबॉल को बिना छुए उसे वहां से हटा सकते हैं, किसी कांच को बिना हाथ लगाए तोड़ सकते हैं और टेबल पर पड़ी चीजों को ऊपर हवा में उछाल सकते हैं, वो भी केवल अपने दिमाग की शक्ति का प्रयोग करके। और आपने इस प्रकार के कारनामे तो कई सारे हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज में देखे ही होंगे। खैर, बात करें अगर मूवीज की तो जाहिर तौर पर वे फिक्शनल होती हैं और वहां पर टेलीकिनेसिस को किसी ट्रिक की मदद से या फिर कहें कि एडिट करके दिखाया जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब टेलीकिनेसिस केवल एक फिक्शनल पावर है? हमारी दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो टेलीकिनेसिस को सच मानते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने खुद टेलीकिनेसिस जैसी शक्तियों का प्रयोग किया है और इसमें वे कामयाब भी रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से टेलीकिनेसिस को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि कुछ खास एक्सरसाइज करके हम टेलीकिनेसिस को हासिल कर सकें। इसे करने के लिए हमें अपनी दिमागी शक्ति के प्रयोग से अपने विचारों और माइंड की एनर्जी को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फोकस करना होगा और अगर हम इस प्रक्रिया को सही ढंग से करें तो हम टेलीकिनेसिस की पावर को हासिल कर चुके होंगे। हालांकि सभी लोग इस बात पर सहमति नहीं जताते। अलग अलग देशों में टेलीकिनेसिस को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ के अनुसार इसे केवल मेडिटेशन करके हासिल किया जा सकता है, तो कुछ के अनुसार ये शक्ति भगवान कुछ खास लोगों को जन्म के साथ ही दे देता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि विज्ञान टेलीकिनेसिस को सच नहीं मानता, क्योंकि पूरे इंसानी इतिहास में आज तक कभी भी टेलीकिनेसिस के पुख्ता सबूत मिले ही नहीं हैं। और जिन भी लोगों ने टेलीकिनेसिस को परफॉर्म किया है उनमें से अधिकतर किसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हैं। बावजूद इसके अभी भी दुनिया भर में कई सारे लोग टेलीकिनेसिस पर विश्वास करते हैं। सितंबर 2006 में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, ये पता करने के लिए कि कितने लोग टेलीकिनेसिस पर विश्वास करते हैं। इस सर्वे में 1721 अमेरिकन लोगों को फोन और मेल्स पर टेलीकिनेसिस को लेकर उनकी राय पूछी गई और इनमें से 28% पुरुष और 31% महिलाओं ने स्ट्रांगली बिलीव ऑप्शन को चुना, ये कहते हुए कि हाँ, दिमागी शक्ति से टेलीकिनेसिस को किया जा सकता है। साल 1846 में फ्रांस में रहने वाली एक लड़की एंजेलिक क्यू कॉटिन, जो कि इलेक्ट्रिक गर्ल के नाम से जानी जाती थी। कॉटिन और उसके परिवार ने यह दावा किया कि वह कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फिनोमिना को प्रोड्यूस कर पाने में सक्षम थी जिसकी सहायता से वह फर्नीचर के टुकड़े और कैंचियों को बिना हाथ लगाए इधर से उधर मूव कर पा रही थी। लेकिन फ्रैंक पोडमोरे, जो कि इस घटना की निगरानी कर रहे थे, उन्होंने लिखा कि ऑब्जर्वेशन के दौरान ये पता चल रहा था कि कॉटिन द्वारा किए जा रहे ये सारे कारनामे साइकोकिनेसिस या टेलीकिनेसिस नहीं बल्कि एक फ्रॉड था। जैसे कि ऑब्जेक्ट को मूव करते समय उन ऑब्जेक्ट पर कॉटिन के गारमेंट्स टच हो रहे थे। ऑब्जर्वेशन के दौरान ये भी नोटिस किया गया कि कॉटिन खुद उस दिशा में मूव कर रही थी जिस दिशा में वह उन ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा रही थी। इससे ये शक हो रहा था कि कॉटिन किसी इनविजिबल धागे या किसी अन्य वस्तु का प्रयोग कर रही थी ऑब्जेक्ट को मूव करते समय। ये सारे ऑब्जर्वेशंस इस ओर साफ साफ इशारा कर रहे थे कि कॉटिन द्वारा किए जा रहे टेलीकिनेसिस में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ही। कुछ स्पिरिचुअल लोगों ने भी साइकोकिनेसिस शक्तियों के होने और उसके सफल प्रयोग करने का दावा किया है, जैसे कि इटालियन स्पिरिचुअलिस्ट यूसेपिया पैलेडिनो ने बैठे बैठे अपने आसपास मौजूद चीजों को बिना टच किए मूव करने का दावा ठोका था। हालांकि पिछली बार की तरह ही ये भी एक फ्रॉड ही पाया गया। हमारे अपने ही देश भारत में भी कई सारे गुरु रह चुके हैं जिन्होंने माइक्रो साइकोकिनेसिस यानी कि बेहद ही छोटे स्तर पर टेलीकिनेसिस को पब्लिकली शो किया है। अब जैसा कि मैक्रो नाम से ही पता चलता है, इस तरह के टेलीकिनेसिस का प्रयोग कर चीजों को कुछ हल्का फुल्का ही हिलाया जा सकता है। हालांकि बाकी अन्य देशों की ही तरह भारत में भी टेलीकिनेसिस को ट्रिक की मदद से करते हुए कई बार पकड़ा गया है। टेलीकिनेसिस को जैसे जैसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करवाने का प्रयास किया जाता है, वैसे ही बहुत कम बार ये सफल हो पाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि पब्लिकली टेलीकिनेसिस को शो करते वक्त कहीं न कहीं तो गड़बड़ की जाती है। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे अन्य लोगों ने टेलीकिनेसिस को करने का दावा ठोका, लेकिन वो सभी भी कहीं न कहीं टेलीकिनेसिस को परफॉर्म करने के लिए किसी न किसी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी तक हमने जितने भी टेलीकिनेसिस के क्लेम्स देखे उन सभी में कुछ न कुछ गड़बड़ तो थी ही,
लेकिन अब मैं आपको जिस इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ वह काफी हद तक सही है। स्वामी रामा भारत में रहने वाले वो योगी हैं जो अपने हृदय की गतिविधियों को कंट्रोल कर पाने में सक्षम हैं और ये उनका खुद का मानना है। इन्हीं पर रिसर्च करने के लिए 1970 में मैनेजर फाउंडेशन में इन्हें बुलाया गया था। वहाँ पर स्वामी रामा ने टेलीकिनेटिकली अपने से 5 फीट दूर पड़े नीडल को 2 बार मूव किया था। इस दौरान स्वामी रामा ने मास्क और एक गाउन भी पहना था ताकि कोई ये न कह सके कि नीडल फूंकने के कारण या फिर श्वास लेने की प्रक्रिया के कारण हिला है। इसके साथ जिस रूम में स्वामी रामा बैठे थे वहाँ पर सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे और हवा भी नहीं चल रही थी। वहाँ पर एक ऑब्जर्वर को भी खड़ा किया गया था और वो भी इस बात से सहमत था कि निडल हवा के कारण नहीं हिला था। अभी तक हमने जितने भी टेलीकिनेसिस करते हुए इंसानों को देखा उनमें से अधिकतर ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए और एक भी ऐसा उदाहरण नहीं था जहाँ पर हम साफ तौर पर ये कह सकें कि वह सच में टेलीकिनेसिस ही था। जिससे ये साफ हो जाता है कि अधिकतर तो केवल मैजिक ट्रिक्स थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सच में दिमाग की शक्ति का प्रयोग कर साइकोकिनेसिस या टेलीकिनेसिस को परफॉर्म किया जा सकता है या फिर क्या ये केवल एक फिक्शनल पावर है जिसका वास्तविकता में कोई वजूद ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, साइंस का इसके बारे में क्या कहना है? क्या विज्ञान की सहायता से टेलीकिनेसिस किया जा सकता है? आइए इन सवालों का भी जवाब जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि टेलीकिनेसिस से जुड़े आज तक सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाए हैं, केवल जादूगर इसे ट्रिक की मदद से किया करते हैं। साइंटिफिक प्रूफ न होने के कारण विज्ञान इसे मानने से इनकार करता है और इसे स्यूडो साइंस की कैटेगरी में रखा जाता है। साल 1988 में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल रिसर्च काउंसिल नामक एक संस्था द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया था। इसका काम था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसे कि टेलीकिनेसिस जैसी चीजों की पढ़ाई करना और इस विषय की गहराई तक पहुंचना। कई सालों के रिसर्च के बाद भी ये कमेटी टेलीकिनेसिस जैसे फिनोमिना को साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर पाने में असफल रही। फेलिक्स प्लेनर जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वे लिखते हैं कि अगर टेलीकिनेसिस सच में है तो क्यों न बेहद ही छोटे स्तर पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। वो कैसे, आइए इसे समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में पानी से भरी बाल्टी ली जाए और टेलीकिनेसिस की सहायता से पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश की जाए। अब पानी के अंदर एक ऐसा सेंसर डाला जाए जो बेहद ही सेंसिटिव से सेंसिटिव टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट कर ले। उनका कहना था कि वह सेंसर ऐसा होना चाहिए जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के 100वें हिस्से में भी अगर तापमान में किसी प्रकार से वृद्धि होती है तो उसे भी डिटेक्ट कर ले। या फिर इसी के जैसा कोई सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया जाए जिसे बेहद ही छोटे लेवल पर डिटेक्ट किया जा सके, जैसे कि किसी बेहद ही छोटे ऑब्जेक्ट को टेलीकिनेसिस की सहायता से मूव करवाने का प्रयास किया जाए और उस ऑब्जेक्ट में ऐसा सेंसर फिट किया जाए जो बेहद ही हल्के मूवमेंट को डिटेक्ट कर ले। फेलिक्स प्लेनर कहते हैं कि इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को करना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आज तक किसी भी पैरासाइकोलॉजिस्ट ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश ही नहीं की और कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि टेलीकिनेसिस असल में होता ही नहीं है। आपको ये भी बता दें कि टेलीकिनेसिस के आइडियाज फिजिक्स के कुछ वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ जैसे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वॉयलेट करते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक साइकोकिनेसिस के हाई स्टैंडर्ड प्रूफ की मांग करते हैं। कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूफ, यानी कि बेहद असामान्य दावों को सच साबित करने के लिए बेहद असामान्य सबूतों की भी जरूरत पड़ती है। महान खगोल शास्त्री कार्ल सैगन ने टेलीकिनेसिस को स्यूडो साइंस और सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास की श्रेणी में रखा था। वे कहते थे कि बिना किसी सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ के टेलीकिनेसिस पर विश्वास करना मूर्खता होगी। नोबेल प्राइज विजेता रिचर्ड फिनमैन भी कुछ इसी प्रकार का विश्वास रखते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इंसानी दिमाग अपनी शक्ति से टेलीकिनेसिस को परफॉर्म कर सकता है या ये केवल एक फिक्शनल चीज है? अपनी राय कमेंट में जरूर देना और हाँ, ये भी बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। अपनी शक्ति से टेलीकिनेसिस को परफॉर्म कर सकता है या ये केवल एक फिक्शनल चीज है? अपनी राय कमेंट में जरूर देना और हाँ, ये भी बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।